अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और जो टॉपिक है स्क्रू गेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर और डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों जो है तीनों जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्क्रू गेज क्या होता है और इसको क्योंकि ये पेपर में आता है इसलिए इसको अच्छे से हेडिंग्स के साथ लिखना है ताकि हमारे फुल मार्क्स आ सके। स्क्रू गेज क्या होता है? डिवाइस होती है जिसको आप यूज़ करते हो वर्नियर कैलिपर से भी अगर छोटी मेजरमेंट्स। अब वर्नियर कैलिपर जो है वो आपके पास उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हमें इससे भी छोटी लेंथ को मेजर करना होता है तो वो वर्नियर कैलिपर नहीं मेजर कर पाता, वो सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक की छोटी लेंथ को मेजर कर पाता है। इससे भी छोटी मेजरमेंट जैसे मुझे 0.01 मिलीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो फिर वर्नियर कैलिपर वो चीज़ मेजर नहीं कर पाता, तो हम स्क्रू गेज की तरफ जाते हैं। स्क्रू गेज जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकती है। और किस तरह से मेजर करती है? बाय रोटेटिंग डिस्क ओवर इट। अब इसके ऊपर ना ये एक इस तरह से डिस्क होती है, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये रोटेट करती जाएगी तो आपकी रीडिंग्स आती जाएंगी। अब पिच क्या होती है? ये बेसिकली एक डिस्टेंस है, सर्कुलर स्केल मूव करता है मेन स्केल के ऊपर। अब आपके पास जब आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था आपके पास दो स्केल होते थे, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल जो उसके ऊपर मूव करता था। और जब आप स्क्रू गेज पढ़ रहे हो तो आपके पास भी अभी भी दो स्केल होते हैं। ठीक है, एक ये मेन स्केल जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और एक ये जो सर्कुलर में ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ये तो दो स्केल होते हैं। आई होप के नज़र आ रहा हो। ये है आपके पास, ठीक है, ये भी एक स्केल है और ये जो बना हुआ है ये भी स्केल है। ये जो स्केल है ये मेन स्केल है और ये जो ऐसे ऐसे इसके ऊपर मूव करता है ये मूवमेंट वाला ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। तो जो सर्कुलर स्केल मूव कर रहा है वो जितना मूव करता है वो आपके पास मेन स्केल के ऊपर वो आपके पास एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करते हुए वो आ जाता है पिच। ठीक है, जब पूरी सर्कुलर की एक पूरी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है ना तो ये डिस्टेंस पूरा जो कंप्लीट करता है वो पिच होती है। अब लीस्ट काउंट वही स्मॉलेस्ट लेंथ जो मेजर कर सकता है वो आपके पास इसका फॉर्मूला याद रखना है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपके पास ये कितना आता है? 0.01 मिलीमीटर। ये आपने याद रखना है कि ये लीस्ट काउंट होता है। फिर एरर्स होते हैं हमने, अब ये आपके पास जो होती है ना ये आप देखो ये बनी हुई है, ये जो चीज़ बनी हुई है ये है। ठीक है, अगर इस पर प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो तो ये बनी भी हुई है। ये आपके पास जो है ये इंडेक्स लाइन है। ठीक है, तो आप ये देखो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, ये देखो मूव करने से ये रैचेट होता है, रैचेट्स को मूव करने से ऐसे ये करीब जा रहा है। अब जैसे ये करीब जा रहा है तो आप देखो अगर तो ज़ीरो जो है इसका, ये इंडेक्स लाइन का ज़ीरो और इसका ज़ीरो मैच कर जाए तो तब आपके पास ये चीज़ क्या होती है? तब आपकी डिवाइस में कोई भी एरर नहीं होता, आप इसको कहते हो नो ज़ीरो एरर। ठीक है, और अगर ये मैच नहीं करता, अब आप देखो ये मैच कब नहीं करेगा, ये नज़र पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, या ये ज़ीरो जो है ये देखो ये ज़ीरो लाइन जो है ये ज़ीरो उससे ऊपर चला गया या ये उससे ऐसे नीचे चला जाएगा। अगर तो ये दोनों बराबर हो जाए, ये ज़ीरो की लाइन और इसकी लाइन बराबर हो जाए तो कोई एरर नहीं होगा डिवाइस में। लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है या ये उससे नीचे आ रहा है तो एरर आ जाता है। ठीक है, अब वही दो तरह के एरर होते हैं। एक होता है देखो अगर मैच कर रही है तो नो ज़ीरो एरर। पॉजिटिव कब होगा? अगर एरर ज़ीरो जो है वो नीचे चला जाता है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे चला जाता है मेन स्केल से, तो फिर वो हो जाता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर वो ऊपर चला जाता है तो फिर आपके पास आ जाता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब वर्किंग कैसे होती है? सबसे पहला काम आपका होता है कि आपने लीस्ट काउंट जो है वो नोट कर लेना और पिच जो है नोट कर लेना, जैसे वैसे ऐसे ही जैसे आपने वर्नियर कैलिपर पे नोट की थी। उसके बाद उस सेम आपने ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर लेना है। अगर तो कोई ज़ीरो एरर है तो आपने उसको करेक्ट करना है और अगर कोई ज़ीरो एरर नहीं है तो आपने ऐसे ही आगे मेजर करना है। अब ये जो स्क्रू गेज है ये जो चीज़ होती है ना ये मूव होती रहती है। देखो ये कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है ज़्यादा, ऐसे रोटेट करने से रैचेट को घुमाते जाओगे तो ये कम होती जाएगी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये चीज़ होती है स्पिंडल और ये जो चीज़ होती है ये आपकी फिक्स होती है, इसको आप बोलते हो एनविल। इनके दरमियान में आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखना होता है जिसको आपने मेजर करना है। अब आप देख सकते हो मैंने एक कॉइन है उसको स्पिंडल और एनविल के दरमियान में डाल दिया। अब मैंने अपनी रीडिंग्स जो हैं वो नोट करनी है। अच्छा, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन, वो कॉइन से सही नहीं आ रही थी, अब मैंने इसको पेन को ही रखा है जैसे हमने वर्नियर कैलिपर की ली थी। अब हमने इसको रख दिया और फिर क्लोज द गैप, गैप बिल्कुल बंद हो गया स्पिंडल और एनविल के दरमियान। बाय टर्निंग द रैचेट, आपने इस रैचेट को घुमा के बेसिकली गैप को बंद किया। अब टर्न द रैचेट अंटिल यू क्लिक, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। अगला क्या है? चेक द मेन स्केल रीडिंग। अब आपने मेन स्केल की रीडिंग जो है वो चेक करनी है। आप अगर अपनी रीडिंग देखो,
एक मिनट, अब आई होप कि नज़र आ रहा होगा। यस, एक असल में स्टील है। ओके, अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। अब आपके पास ये जो है 0 0 के बाद आपने लाइंस काउंट करनी है। कितनी है? 1 2 3 4। ऊपर वाली लाइंस को आपने काउंट करना है। कितनी है? 4। अगर नीचे वाली भी बराबर की है तो फिर इतना ही आता है। अगर नीचे वाली ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो नीचे वाली 0.5 की होती है तो 0.5 आप ऐड करते हो, लेकिन अभी आपकी बराबर आई है 1 2 3 4। तो आपने यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई? 4 मिलीमीटर। ये आ गई मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो आपने अभी कहा था कि आपने चेक करनी है मेन स्केल की रीडिंग। आपने मेन स्केल की रीडिंग चेक कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इधर वाली की जो लाइंस होंगी ऊपर वाली वो आप काउंट कर लेते हो, उतनी आ जाती हैं। 4 लाइंस हैं तो 4 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो कि लुक एट द सर्कुलर स्केल एंड फाइंड द लाइन डेट लाइन अप द मेन स्केल 0। अब आपने सर्कुलर स्केल पे देखना है और जो जो आपकी मेन स्केल की इसके साथ लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही होगी ना, वो लाइन आपने निकालनी है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी लाइन जो है बिल्कुल इस लाइन के साथ जो है वो मैच कर रही है। तो अगर आप देखो तो ये वाली लाइन जो है ना, ये मैच कर रही है और ये 30 है ऊपर। 30 के बाद दूसरी लाइन है ये, तो 31 32 और 33 तीसरी लाइन है 33 जो है। ठीक है, ये 33। तो आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ये आपने जो अभी कैलकुलेट किया ये 33 मिलीमीटर है। इसको आप मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। तो आपने 33 को लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.01। तो आपने इसको 33 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 के साथ और फिर उसको मेन स्केल की रीडिंग के ऐड कर देना है। तो 33 मल्टीप्लाई 0.01 और ऐड मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई थी? 4 मिलीमीटर। इस तरह से आपकी ये सारी वर्किंग होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।